बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और सुनाइए जी, आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? यकीनन अच्छे और मज़े के गुज़र रहे होंगे। अच्छा, इतनी गर्मी के रोज़े गुज़ार के ना इन रोज़ों का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। दिन भी छोटा-सा होता है और दूसरा ये कि मौसम भी अच्छा-सा है। और वैसे पिछले दिनों ना गर्मी अच्छी खासी हुई हुई थी, लेकिन अभी है फिर से बारिशें वगैरह शुरू हो गई हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो चलें जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चना चाट, जिसके लिए मैंने जो चने थे ना वो रात को ही मैंने भिगो के रख दिए थे। मैं पिछले 3-4 दिनों से लगी थी मैं चना चाट बनाऊँगी, लेकिन रात को ना मुझे चने भिगोने याद नहीं थी रहती। आज रात को ख़ैर मैंने ना पक्का याद रखा था कि मैंने ना सुबह चना चाट बनानी है, जिसके लिए मैंने चने जो थे ना वो टाइम से ही भिगो के रख दिए थे। अच्छा, रात पूरी भिगे रहने से ना एक तो ये है कि सुबह टाइम कम लगता है इनको गलने पे, दूसरा सुबह काफ़ी अच्छे से गल जाते हैं चने। तो ये चने गलने का काम और साथ ही जो आलू बॉयल होने का काम है ना, ये मैं दिन को ही कर देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना इतना वक़्त नहीं होता है कि ये दोनों चीज़ें गलाई जाएँ। तो ये दिन को गले हुए हो ना तो फिर आराम से ना मैं बस शाम को मिक्सिंग का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर हमारी चना चाट जो है वो रेडी हो गई है और मैंने थोड़ी-सी पापड़ी भी बना के इसके ऊपर डाली थी, जिसकी वज़ह से बहुत मज़े का टेस्ट हो गया था। अच्छा, हम लोग ना दही बहुत कम चाट में इस्तेमाल करते हैं, दही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हम ना इमली की चटनी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो इमली की चटनी जो है वो मैंने बना के रखी हुई थी पहले, खट्टी-मीठी सी, वो डाली है, थोड़ी-सी पुदीने की चटनी और थोड़ा-सा दही। तो चाट मेरी रेडी हो गई थी, बस मैं उसको कवर करके तो फ़ौरन से ऊपर आ गई थी बच्चियों को देखने के लिए। क्योंकि आज इन्होंने ना इनकी इफ्तारी थी अपनी दोस्त की तरफ, और इनकी दोस्त जो है वो हमारे इधर मोहल्ले में ही रहती है, कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है इनका घर, लेकिन ये है कि जाने में फिर भी थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही है। और अभी आधा घंटा रह गया था इफ्तारी में, तो मैं इनको बोल रही थी कि आप लोग फटाफट भी जाओ, क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी माशाल्लाह से इन्होंने कपड़े ही प्रेस नहीं थे किए। एक जो थी वो अपने 2 जोड़े प्रेस करके बैठी हुई थी कि मामा बताएँ कौन-सा पहनूँ? तो ख़ैर उसमें से मुझे पीच अच्छा लगा था इफ्तारी के लिहाज़ से, तो मैंने बोला कि पीच पहन जाओ, क्योंकि दूसरा जो है ना वो थोड़ा-सा फैंसी सा लग रहा था। और यहाँ पे जी दूसरी मोहतरमा है वो अभी कपड़े प्रेस कर रही है। ये हर काम में माशाल्लाह से सुस्त है। तो ये वाला कुर्ता जो है ना इसको इसकी खाला ने दिया था निशात का, बहुत ज़बरदस्त कुर्ता है और अभी तक इसने पहना भी नहीं था, इसको बहुत पसंद था अपना ये कुर्ता। तो आज है जब कपड़े सेलेक्ट करने के लिए मारी खोरी, तो ये कुर्ता इसको सामने नज़र आ गया, तो इसने बोला बस जो कुछ भी हो आज मैंने यही कुर्ता पहनना है। तो ख़ैर इसका ट्राउज़र जो है वो हम रात को ही लेके आए थे स्टाइलो से, और स्टाइलो पे आजकल सेल भी लगी हुई है, तो ईद के लिए अगर आपने शॉपिंग वगैरह करनी है तो जाके कर लें, क्योंकि सेल जो थी ना बहुत अच्छी थी। मैंने जूते वगैरह तो ख़ैर नहीं देखे थे, सिर्फ ड्रेसेस वगैरह ही देखे थे, तो ड्रेसेस पे ख़ैर बहुत अच्छा ज़बरदस्त सॉफ्ट लगा हुआ था। तो ख़ैर जी यहाँ पे बच्चियाँ चली गई थी, तो मैं फ़ौरन से आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने जी पकोड़े फ्राई करने थे, तो यहाँ पे जी बस मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही जी मैंने सुबह सहरी के लिए आलू की भुजिया भी बना ली थी, क्योंकि रात को तो हम में से कोई भी खाना वगैरह नहीं खाता है, बस ये सारी चीज़ें खा के फुल हो जाते हैं। तो बस सहरी के लिए जो है ना वो बस सालन रेडी करना था, तो मैंने सोचा कि मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ, फटाफट से बन जाएगी। दूसरा ये कि जो है ना आलू का सालन ये सुबह सहरी टाइम बहुत अच्छा लगता है पराठों के साथ। तो चले जी, बच्चियों को जो छोटी बच्चियाँ थी दोनों, उनको मैंने बोला कि फटाफट से अंदर टेबल लगाओ, और क्योंकि इफ्तारी का बस टाइम होने वाला है। तो यहाँ पे जी बस अब टेबल लगाते हैं जी, उसके बाद जी करते हैं इफ्तारी, और आपको मिलते हैं इफ्तारी के बाद। और इफ्तारी हमने कर ली थी, और उसके बाद जी फिर मैंने ना फ़ौरन से चाय रख ली थी, क्योंकि जैसे इफ्तारी करें ना मुझे तो चाय की मुझे और अम्मी को ना, हम दोनों को चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है। हम दोनों ही चाय पीते हैं, बाकी अबू वगैरह तो नहीं पीते, और मेरे हस्बैंड जो है वो भी नहीं पीते हैं। तो बस हम लोग चाय वगैरह मैंने बनाई, अम्मी को दी, उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि दिन को मैंने मशीन वगैरह लगाई थी, तो वो फिर कपड़े शाम को उतार के ना बच्चियों ने ऐसे ही बेड पे रख दिए थे। तो अभी बस मैंने सोचा कि इनको समेट लेती हूँ, और साथ जो है ना मेरा थोड़ा खाना भी हज़म हो जाएगा, थोड़ा-सा काम कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं फिर कपड़े वगैरह समेटने लगी थी, इनको समेट के बस मैं अलमारियों में रखूँगी। और आज जो है ना कल से बिहू का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो नई क्लासेस है ना वो शुरू होनी है। तो बस इसके लिए जो है ना कपड़े वगैरह, यूनिफ़ॉर्म और बाकी जो चीज़ें रहती थी ना वो आज कंप्लीट हो गई हैं। इसके पापा जो हैं वो बुक्स और जो हैं बैग वगैरह वो सारी चीज़ें ले आए थे, और मैं इसका यूनिफ़ॉर्म और शूज़ वगैरह जो है वो शाम को ही लेके आई थी। तो बस अभी इसको मैं ये कह रही थी कि अपने शूज़ वगैरह निकाल के रख दो, क्योंकि सुबह वैन जो है ना वो बड़ी जल्दी आ जाएगी। तो सुबह तो खैर इतना टाइम नहीं होता कि ये सारी चीज़ें रेडी करके रखें। तो बस अभी मैं इसका यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करने लगी थी, और इसकी जो है ना यूनिफ़ॉर्म की शलवार उसमें इलास्टिक वगैरह डालने लगी थी। तो बस ये बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब नई क्लास में जाते हैं, और माशाल्लाह से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, ए+ ग्रेड आया है, और ग्रेडिंग बहुत अच्छी आई है इसकी। तो आप दुआ कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में जो है ना ये अच्छा परफ़ॉर्म करे, और ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करे। तो माशाल्लाह से 5 क्लास में चली गई है ये, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और अच्छा, देखने में ये थोड़ी हेल्दी लगती है, और लगता है कि ये 6-7 की स्टूडेंट है, लेकिन वैसे ये छोटे होते से बहुत हेल्दी है। तो लेकिन ये है कि एज इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, अपनी एज के लिहाज से ये 5 की ही है मतलब 5 क्लास में ही इसको होना चाहिए।
तो चलें जी, अब इसका यूनिफॉर्म वगैरह मैं प्रेस करने लगी थी और इसको मैं बोल रही थी कि इसके ऊपर जो स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं ना वो बस उतार दो। अच्छा, यूनिफॉर्म जो है ना मैं रेडीमेड ही लेती हूँ, क्योंकि सिलवाने का इतना झंझट नहीं मैं करती, क्योंकि जो हमारी जो दर्जन है ना वो काफ़ी टाइम लगा के जो है ना वो सिलाई करती हैं और फिर बहुत लेट देती हैं। तो इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा यही सही लगता है कि मैं ना रेडीमेड यूनिफॉर्म ही ले लूँ। तो हमेशा से ना मैं इसका रेडीमेड यूनिफॉर्म ही लेती हूँ। अच्छा, पिछला यूनिफॉर्म भी इसका ठीक था, लेकिन ये था कि थोड़ा सा वो पुराना पुराना सा लग रहा था। तो फिर ये बोल रही थी कि मामा सारी चीज़ें नहीं है तो मुझे यूनिफॉर्म भी न्यू लेके दें। तो इस वजह से अभी मैंने इसका यूनिफॉर्म भी न्यू ले लिया था, और यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने के बाद मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि इसकी बुक्स जो थी ना वो रेडी करनी थी और इसकी कॉपीज़ वगैरह पे कवर चढ़ाने थे। तो बस अभी यहाँ पे जी मैं इसके कॉपी पे कवर वगैरह चढ़ाऊँगी। उसके बाद जी फिर मैंने नमाज़ और तरावी वगैरह पढ़ूँगी। तो फिर जी उसके बाद हम लोग सो जाएँगे। और यहाँ पे जी बिहू कह रही थी कि मामा मेरा बैग तो आपने दिखाया नहीं अपने फ्रेंड्स को। तो चलें जी, अब इसका बिहू का बैग्स वगैरह देखते हैं, बैग वगैरह देखते हैं, बैग्स नहीं बैग ही है। बैग देखते हैं और इसकी बाकी चीज़ें वगैरह देखते हैं, और मैं अपने व्लॉग का यहाँ पे जी एंड करती हूँ और आपसे लेती हूँ जी इजाज़त। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलेंगे जी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।